क्लास 3rd कर रहे हैं, जिसमें हम मैथ मैजिक का चैप्टर 3rd गिव एंड टेक कर रहे हैं। तो इसमें हम प्रीवियस वीडियो में पेज नंबर 35 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम करेंगे पेज नंबर 36 से स्टार्ट करके आगे तक। तो हमारा पेज नंबर 36 पर क्या है, ये एक लिटिल स्टोरी है। तो इसमें क्या है, देखो, इस स्टोरी के थ्रू ये हमसे वही ऐड और सबट्रैक्ट करवाएगा। तो क्या है इस स्टोरी में, देख लेते हैं। लेट मी टेल यू अ स्टोरी, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। वंस अ बेबी लायन लॉस्ट हिज वे इन द जंगल। एक बार क्या होता है, बेबी लायन यानी लायन का बेबी, शेर का बच्चा, वो जंगल में रास्ता भटक जाता है। ठीक है, भूल जाता है रास्ता कि मुझे किस रास्ते से जाना है। ही स्टार्टेड क्राइंग एंड कॉल्ड आउट फॉर हिज मदर। तो वह क्या करता है, रोना शुरू कर देता है और अपनी मम्मा को पुकारता है, आवाज़ लगाता है। एंड टोल्ड डियर टू पिटी ऑन हिम। तब क्या हो गया, वहाँ पर एक ओल्ड यानी बूढ़ा डियर यानी कि हिरन वो था, तो उसने उसको अपने पास में ले लिया। ही टुक हिम टू हिज प्लेस। ठीक है, और वह उसे अपने साथ अपनी जगह पर ले आया। बट द अदर डियर गॉट रियली स्कार्ड। अब वह उसको अपनी जगह जहाँ वह रहता है वहाँ पर ले आया, तो वहाँ पर जो और डियर थे वो सभी बहुत डर गए, भयभीत हो गए कि अरे ये तो शेर है, शेर का बच्चा है। सो डिड देयर अदर फ्रेंड्स रैबिट्स स्क्वायर्स एंड बर्ड्स। तो उसके जो और दूसरे दोस्त थे वो रैबिट यानी कि खरगोश, स्क्वायरल गिलहरी, बर्ड्स यानी चिड़िया, ये सभी उससे भयभीत हो गए। अ लाइन एमंग अस, ओ नो, वे सभी बोले कि हमारे बीच में एक शेर रहेगा। नहीं नहीं, ही विल ईट अप आवर बेबीज, वह हमारे बच्चों को खा जाएगा। द ओल्ड डियर सैड, जो ओल्ड डियर था जो उसको लेकर आया था लायन बेबी को, वह बोलता है डोंट वरी, तुम चिंता मत करो, आई विल वार्न हिम अबाउट दिस, मैं उसको समझा दूंगा। मतलब कि मैं लायन के बेबी को समझा दूंगा कि वह हमारे बच्चों को या किसी को नहीं खाएगा। द ओल्ड डियर सैड डोंट वरी। इन द मॉर्निंग, सुबह के समय, द बेबी लायन थैंक्ड एवरीवन एंड स्टार्टेड टू लीव। अब अगली सुबह क्या होता है, जो लायन बेबी होता है वो उन सभी को थैंक्स, धन्यवाद बोलता है और वहाँ से जाने लगता है। बट आर रैबिट सैड, पर एक खरगोश ने बोला वेट, रुको, ही कांट गो लाइक दिस, तुम ऐसे नहीं जा सकते। लेट अस काउंट टू सी इफ ही हैज़ डन एनी मिसचीफ। पहले हम सभी काउंट करेंगे कि हम में से कोई गायब तो नहीं हुआ है। वी शुड बी 240 इन ऑल, हम सभी 240 होने चाहिए, क्योंकि लायन के बेबी के आने से पहले वो सभी 240 थे, तो बाद में भी 240 होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि उनको डर था कि लायन ने उनके किसी बेबी को खा तो नहीं लिया। लेट्स काउंट, चलो हम काउंट करते हैं। हमें काउंट करना है सारे के सारे कितने हैं। तो अभी 240 थे, अब देखते हैं कितने हैं। टीलू काउंटेड रैबिट्स एंड डियर, टीलू रैबिट और डियर को काउंट करता है। देयर वर 27 रैबिट एंड 48 डियर। ठीक है, तो ये होगा 27 तो हमारे रैबिट हैं और 48 डियर हैं। तो ये टोटल कितने हो जाते हैं, ये टोटल हो जाएंगे 75। ठीक है, कैसे होंगे, 8 और 7 हो जाते हैं 15, 1 कैरी आएगी तो 2 से 3 हो जाएंगे और 4 ऐड करने पर ये हो गया 7, तो टोटल 75। द ओल्ड डियर काउंटेड बर्ड्स एंड स्क्वायरल्स, तो ओल्ड डियर किसको काउंट करेगा, बर्ड्स को और स्क्वायर्स को, चिड़िया और गिलहरी को। देयर वर 24 बर्ड्स एंड 38 स्क्वायरल्स, तो 24 और 38 को जब हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएंगे 162। ठीक है, कैसे 8 और 4 जो हैं वो हो जाएंगे 12, 1 कैरी आएगी तो ये 2 से 3 हो जाएगा और फिर 3 6 हो गए और 1 का 1 हो गया, तो ये होगा 162। लेट्स ऐड एंड फाइंड आउट हाउ मैनी डियर एंड रैबिट्स वर देयर। अभी हमने उसको प्लस कर लिए। अब देखो यहाँ पर ये प्लस करने का मेथड बता रहा है कि यहाँ पर हम इस तरह से भी इसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, हम देख लेते हैं ये मेथड क्या है। आप इस तरह से भी कर सकते हो। ये है नंबर ऑफ डियर, 48 है डियर, तो इन्हें लिखा कैसे है, देखो यहाँ 10 और 1 का फॉर्मूला कर दिया है
क्योंकि हम पीछे से देखते हैं, ये है वंस की लाइन, ये है टेंस की लाइन। ठीक है, टेंस की लाइन का मतलब क्या है 4 10 और वंस का मतलब 8 वंस, मतलब 8 नंबर में है। अब क्या है 4 10 को इसने 4 10 लिख दिया है और 8 वंस को यहाँ पर 8 ब्लू कार्ड लिख दिए हैं। ठीक है, 4 को येलो कार्ड से बताया है और 8 वंस को ब्लू कार्ड से बताया, तो ये हो गया 4 10 मतलब 40 और 8 वंस। ऐसे ही नंबर ऑफ रैबिट्स हैं, ये है 27। तो जब इसको हम 10 और वंस में लिखेंगे तो 2 10 है, तो यहाँ 2 10 हो गया येलो कार्ड, 7 वंस हैं तो ब्लू 7 कार्ड हो गए। ठीक है, ये हो गए 7। ये तो इसने अरेंज कर लिया है नंबर से। अब ये ऐड कैसे करेंगे, देखो ऐड करने का तरीका इन्होंने क्या बताया है। आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे, अभी ये 48 मतलब 4 10 है। ठीक है, अब ये जो कार्ड्स हैं ये इसमें 8 वंस हैं और इसमें 7 वंस हैं, तो ये क्या करेंगे वंस को पूरे को ऐड के 10 बना देंगे। तो हमने ये 10 कार्ड ले लिए, तो 10 कार्ड हम इनको एक साथ कलेक्ट करके यहाँ दे देंगे। ठीक है, तो ये वाला 10 जो है वो एक साथ करके उसको हमने यहाँ दे दिया। तो अब ये पहले 4 10 थे, 4 10 से हमने ये एक 10 दे दिया, तो ये हो गए टोटल 5 10। ठीक है, ये 5 10 हो गए और फिर यहाँ 2 10 थे, तो 5 10 और 2 10 ये हो जाएंगे 7 10। और यहाँ पर ये कितने वंस बचे, ये बचे हैं ब्लू कार्ड ओनली 5, तो ये हो जाएगा 75। तो देखो यहाँ पर इसने कितना करके दिखाया है, यहाँ 10 दे दिया ये, और ये 5 बचे हैं हमारे, लेस हैं 5 कार्ड, तो यहाँ इसने 5 लिख दिया है। ठीक है, अब एक बार में यहाँ 5 वंस वाला नंबर लिख दिया है, तो पुटिंग ऑल द वंस ब्लू टुगेदर वी गेट 15 as 10 make 1 10 and we are left with a 5। तो वही बोल रहा है कि हमने 10 कार्ड ले लिए, 10 बना के यहाँ दे दिया, तो 5 बचे हैं, तो हमने 5 यहाँ लिख दिया है। अब ये नेक्स्ट टाइम में क्या करेंगे, हमने यहाँ से जो 10 ब्लू कार्ड थे वो यहाँ दे दिए थे, तो यहाँ ये हो जाएंगे 5 10, और ये जो ब्लू कार्ड थे यहाँ 5 बचे थे वंस, तो 5 लिख दिया था। और अब ये हम टोटल पूरे के पूरे जो ये 10s हैं येलो कार्ड ये काउंट कर लेंगे, तो ये हो गए थे 5 कार्ड और ये हो गए थे 7, तो 5 और 2 हो जाएंगे 7, तो ये हो गया 7 10 और 5 मतलब 75। ठीक है, तो हमारे पास में डियर और रैबिट हैं 75। सो टोटल नंबर ऑफ डियर एंड रैबिट 75। सिमिलरली वी एड द नंबर ऑफ बर्ड्स एंड नंबर ऑफ स्क्वायरल्स। अब इसी फॉर्मूले से हम बर्ड्स और स्क्वायरल्स को ऐड करेंगे, तो ये हो गया नंबर ऑफ बर्ड्स, नंबर ऑफ स्क्वायरल्स। बर्ड्स कितनी है 124, ये वंस के नंबर, ये 10s के और ये 100 के, मतलब 4 वंस हैं, 4 कार्ड ये हो गए वंस के, 2 10 हैं तो ये हो गए 2 कार्ड 10 के, और 100 है तो ये हो गया 100। ऐसे ही स्क्वायरल्स हैं 38, तो 8 हो गए वंस के, ये 8 ब्लू कार्ड हो गए, और 3 हो गए 10 के, तो ये 3 येलो कार्ड 10 हो गए। अब कैसे करेंगे, सेम वही, पहले वंस जो ब्लू कार्ड हैं उनको सबको कलेक्ट कर लेंगे, मतलब 4 और 8 को, तो इनको हम ऐड करके एक 10 बना देंगे। तो ब्लू कार्ड को टोटल किया तो 10, तो ये 10 हमने कलेक्ट करके एक यहाँ पर ऐड कर दिया, ये 10 इधर आ गया, कितने बचे 2 बचे हमारे पास में, तो ये 2 हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब ये 2 लिख दिया, इसके बाद में हमारे पास ये येलो कार्ड कितने हो गए, ये 2 पहले थे, यहाँ 3 थे और एक हमने यहाँ दे दिया, ये टोटल हो गए 6 कार्ड, तो ये हो गया 6 और 101 है तो ये 101 हो गया, तो टोटल हो गया हमारे पास में 162। ठीक है, तो देन पुटिंग टुगेदर द 10s एंड लास्टली द 100s वी गेट, ये वही बात बोल रहा है कि हमने एक 10 ब्लू कार्ड से एक 10 बना लिए, यहाँ दे दिया, तो ये 10 हो गया और बाकी ये 2 बचे हैं, तो ये हो गया 162, ये है यहाँ पर 162। सो टुगेदर बर्ड्स एंड स्क्वायरल्स वर 162 एंड डियर एंड रैबिट्स वर 74। अब 162 हैं और 75 हैं। अब द ओल्ड डियर सेड, ओल्ड डियर ने बोला वी वर 240 इन नंबर्स, हम 240 थे पहले, लाइन के बेबी के आने से पहले 240 थे। नाउ हाउ मैनी आर वी इन ऑल, अब हम टोटल कितने हैं,
तो हम 162 और 175 को ऐड कर देंगे। तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो हम ये पाएंगे कि हम हैं, ये जो टोटल नंबर है इसका ये है 237। तो 237 कैसे है, देखो 2 और 5 हो जाएंगे 7, और 6 और 7 होते हैं 13। तो 13 का 3 हम लिख देंगे, कैरी ऊपर 1 दे देंगे, तो 1 और 1 2, ये हो गया 237। अब पहले तो ये थे 240 और अब हैं ये 237, तो ये तो कम हो गए ना। तो देखो अब ये पूछ रहे हैं हमसे कि कैन यू गैस नाउ इफ द बेबी लायन विल गो बैक होम। अब आप ये बताओ कि क्या लायन का बेबी घर वापस जाएगा। हैज़ द बेबी लायन ईटन अप एनी एनिमल, क्या लायन बेबी ने किसी एनिमल को खाया है। टू फाइंड आउट डू द एडिशन इन द बॉक्स बिलो। अब यही है जो हमने भी ऐड किया है वो यहाँ पर करना है कि नंबर ऑफ बर्ड्स एंड नंबर एंड स्क्वायरल्स और नंबर ऑफ डियर एंड नंबर ऑफ रैबिट्स। तो बर्ड और स्क्वायरल कितनी थी, बर्ड और स्क्वायरल थी 162 और हमारे रैबिट एंड डियर थे 75। तो टोटल नंबर जो हो गए वो हो गए 237। कैसे, 2 और 5 हो गए 7, 6 और 7 ऐड करेंगे तो हो गए 13। 13 का हमने यहाँ 3 लिखा, 1 दे दिया कैरी यहाँ पर, तो ये हो गए 1 और 1 2, तो ये हो गया 237। अब पहले थे 240 और अब हैं 237। तो 240 में से 237 हम लेस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 3। इसका मतलब कि 3 एनिमल्स लॉस हैं, ठीक है, मतलब कि लायन बेबी ने 3 मेंबर्स को खा लिया है, तो जो लायन बेबी है वो वापस घर नहीं जाएगा, ठीक है। हाउ मैनी बल्ब्स, कितने बल्ब। इसमें हमें क्वेश्चन 1 है, अ फैक्ट्री में 270 बल्ब्स ऑन द फर्स्ट डे, ऑन द सेकेंड डे इट मेड 223 बल्ब्स। फैक्ट्री में बल्ब बन रहे हैं तो ये बोल रहे हैं कि फर्स्ट डे यानी पहले दिन वहाँ बनते हैं 270 बल्ब और सेकेंड डे दूसरे दिन बनते हैं 123 बल्ब्स। तो टोटल बल्ब कितने बन रहे हैं 270 बल्ब और 123। हाउ मैनी बल्ब्स डिड द फैक्ट्री मेक ऑल टुगेदर। वो ये बोल रहे हैं कि तो बताओ कि फैक्ट्री में टोटल कितने बल्ब बने हैं। अब ये फैक्ट्री है, यहाँ पर बल्ब बनते हैं, फिर ये बाहर जाते हैं मार्केट में सेल के लिए। तो हमें बताना है फर्स्ट डे बने 270, सेकेंड डे बने 223। तो अब ये 270 प्लस 123 हम प्लस कर देंगे, इज़ द सम मोर देन 350। अब ये माइंड में ही कैलकुलेशन कर रहे हैं विदाउट पेपर पेन के। पेपर पेन नहीं लेना है, हम अपने दिमाग में ही कैलकुलेशन करेंगे कि 270 और 123 कितना होगा। ये बोल रहे हैं कि क्या ये 350 से ज़्यादा होगा, 350 से ज़्यादा होगा और लेस देन 350 या 350 से कम होगा। आई थिंक, मैं सोचता हूँ 270 एंड 100 इज़ 370। ये बोल मतलब 270 में 100 पहले ऐड कर दिए तो बोल रहे हैं क्या ये 370 होगा। द सम इज़ मोर देन 350, क्या इसका जो ऐड होगा वो 350 से ज़्यादा होगा। तो हाउ मैनी ऑल टुगेदर, टोटल कितने हैं ये अपने दिमाग में ही सोच रही है, इसने सिर पकड़ रखा है ना अपना। तो देखो सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन है, हमें बताना है बल्ब मेड फर्स्ट डे 270, बल्ब मेड सेकेंड डे 123। अब दिमाग में तो इसने कैलकुलेशन कर लिया, अब हम पेपर पेन से करेंगे, फिर हम अपना मैच करेंगे ना। इसने दिमाग में लगाया है, इसके ये आंसर आ रहे हैं। अब ये पेपर पेन से देखेगी क्या इसने दिमाग में जो सोचा वो सही है या रॉन्ग है। तो फर्स्ट डे हमने लिख लिया 270, सेकेंड डे 123। अरेंज कैसे करते हैं, यहाँ वंस के नंबर, यहाँ टेंस के, यहाँ 100 के, ठीक है। ये वाली लाइन लिख लोगे तो आपको अरेंज करना भी आ जाएगा। अब हम जब ऐड करेंगे, ये साइन है ऐड का, तो 0 और 3 ऐड करने पर 3 आ गया। 7 और 2 ऐड करेंगे तो 7 में 2 ऐड किए तो 9 आ गया, 7 8 9।
और 2 और 1 हो गए तो 3, तो ये हो गए 393। तो टोटल बल्ब बन रहे हैं 393। अब बताओ इसने जो सोचा था और जो हमने पेपर पेन से किया है वो डिफरेंट है ना। तो जब प्रैक्टिस करेंगे तो हम सही आंसर जल्दी फटाफट माइंड में कैलकुलेशन कर पाएंगे, और फिर जो आप सोचोगे और जो पेपर पेन से करोगे वो आंसर आपके सही हो जाएंगे। तो आप प्रैक्टिस कीजिए अधिक से अधिक मैथ की। अब एक क्वेश्चन नंबर 2 है, A shopkeeper Rafi had 153 candles. Paras gave him 237 more candles. How many candles does Rafi have now? देखो ये दुकानदार है, रफ़ी ने क्या किया है, ए शॉपकीपर रफ़ी हैड 133 कैंडल्स, 133 कैंडल्स दी, फिर पारस ने 237 और दे दी। तो ये पूछ रहे हैं कि टोटल कैंडल कितनी होंगी। तो हमें टोटल का ऐड कर देना है कि 153 और 237 ऐड करेंगे तो कितने हो गए। ये अरेंज कर लिया, 237 153, बताओ कितना होगा। इज़ द सम मोर देन 400? क्या इन दोनों का जो टोटल होगा वो 400 से ज़्यादा होगा या 400 से कम होगा, मतलब मोर ज़्यादा लेस कम। तो ये सोच रही है। अब हम पेपर पेन से सॉल्यूशन निकालेंगे कितना होगा। देखो जब हम पेपर पेन से करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा। ये हमने अरेंज कर लिया, 237 और 153 कैंडल्स, तो 7 और 3 ऐड करने पर हमारा हो जाएगा 10। ठीक है, तो 10 का हमने 0 लिख दिया, 1 यहाँ पर कैरी आ जाएगी। जब 1 कैरी दे देंगे तो 3 से ये 4 हो गया और 5 ऐड करेंगे तो ये हो गया 9, और ये 2 और 1 ये हो गए 3, तो हमारे हो गए 390। तो ये हो गए 390 कैंडल्स। ठीक है, वर्क आउट द फॉलोइंग स्टोरी प्रॉब्लम इन द सेम वे, रीड ईच प्रॉब्लम एंड से इट इन योर वर्ड्स, गेस द आंसर बिफोर राइटिंग इट। ये बोल रहे हैं कि इस तरह से ही ये जो वर्ड्स में प्रॉब्लम्स हैं, क्वेश्चन है, उनको आप अच्छे से पढ़ो, समझो और इसी तरह से उनके आंसर्स निकालो। ठीक है, पहले आप अपने माइंड में सोचो। ये बोल रहे हैं कि पहले आप क्या करोगे, दिमाग में सोचोगे कि अरे इसका क्या होगा ऐड करने पर, उसके बाद फिर आप राइटिंग से करो। ठीक है, तो अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर ए है। यहाँ तो हमें 2 आंसर करके दिखा दी, अब हमें ये खुद करना है, माइंड में भी सोचना है और पेपर पेन से भी करना है। अ ट्रेन कंपार्टमेंट इज कैरिंग 132 पीपल, another compartment is carrying 129 people, in all how many people are there in both the compartment। एक ट्रेन है, कंपार्टमेंट इसके ये डिब्बे हो गए। तो ये बोल रहे हैं कि जो पहला कंपार्टमेंट, एक कंपार्टमेंट 132 पीपल बैठे हैं, लोग बैठे हुए हैं, और दूसरे में 129, तो दोनों में मिला करके टोटल कितने पीपल हो गए। तो 132 प्लस 129 कितना होगा। तो देखो जब हम इसको करेंगे 132 और 129, तो ये 9 और 2 ऐड करने पर 11 हो गया। 1 हमने यहाँ रख दिया, 1 कैरी दिया, तो 3 के साथ 1 कैरी 4 हो गया, और ये 2 6 हो गया, और 1 और 1 2 हो गया। तो ये हो गए हमारे 261 पीपल दोनों कंपार्टमेंट में। क्वेश्चन बी है, शानू फाउंड 138 पेबल्स, करीम फाउंड 44 पेबल्स। देखो ये है शानू, ये है करीम। शानू ने पत्थर खोजे हैं 138 और करीम के पास है 44, तो टोटल पत्थर कितने हो गए। तो ये 138 और 44, तो ये हो जाएंगे हमारे पास 8 और 4 ऐड करेंगे तो ये हो गया 12। 12 का 2 हम यहाँ लिख देंगे, 1 यहाँ कैरी आ जाएगा, तो 1 कैरी और 3 4 हो गए, और 4 ये है तो 4 और 4 8 हो गए, और ये 1 यहाँ आ जाएगा, तो ये होगा 182। टोटल हो गए 182 पेबल्स। सम नंबर सी, अ टीचर केप्ट अ नोट ऑफ विच फ्रूट्स स्टूडेंट लाइक इन हर स्कूल, दिस इज वॉट शी फाउंड। देखो एक टीचर है स्कूल में, वो ये पता लगाना चाहते हैं कि उनके स्कूल में बच्चों को कौन से फ्रूट्स अधिक पसंद हैं। ठीक, मतलब उनके स्कूल के बच्चे कौन से फ्रूट्स पसंद करते हैं, तो इसके थ्रू ये हमसे सम करवाएंगी और
कैलकुलेशन देखेंगे हम ढेर सारी। तो देखो इन्होंने क्या किया है, एक चार्ट बना दिया है कि स्टूडेंट्स हैं और यहाँ ये फ्रूट्स हैं। तो ऑरेंज है और मैंगो है, ये ऑरेंज रखे हुए हैं, ये मैंगो रखे हुए हैं। अब ये देखेंगे कि बच्चे इसमें से कौन सा फूड पसंद करते हैं और कितने बच्चे क्या पसंद करते हैं। तो गर्ल्स लेती हैं 136 ऑरेंज और 240 मैंगो। बॉयज़ हैं वो लेते हैं 128 ऑरेंज और 243 मैंगो। तो गर्ल्स और बॉयज़ दोनों को ही मैंगो अधिक पसंद है, दोनों ने ही मैंगो ज़्यादा लिए हैं और ऑरेंजेस कम लिए हैं। अब देखो क्या ये पूछ रहे हैं हमसे टोटल, ठीक है, कि गर्ल्स और बॉयज़ ने टोटल कितने ऑरेंज लिए हैं और टोटल कितने मैंगो लिए हैं। तो हम देखेंगे ऑरेंजेस कितने लिए हैं। हमारे पास ऑरेंज है 136 और 128। तो जब हम इसका ऐड करेंगे तो ये 6 और 8 हो जाएगा 14। 14 का 4 हमने यहाँ लिख दिया, 1 कैरी देंगे तो ये 3 से 4 और 5 6, यहाँ 6 और ये 1 और 1 2, तो ये हो जाएगा 264। ठीक है, तो ऑरेंजेस टोटल लिए हैं बच्चों ने 264 ऑरेंज। अब मैंगो काउंट करेंगे, मैंगो कितने लिए हैं बच्चों ने 240 और 243। तो 0 और 3 होता है 3, 0 कुछ नहीं होता इसलिए 3 आ जाएगा। 4 और 4 8 और 2 और 2 4, तो ये हो जाएगा 483। ठीक है, अब क्या करना है देखो, अब हम देखेंगे कि गर्ल्स ये तो हो गया बॉयज़ और गर्ल्स का, कि स्कूल में जितने भी ऑरेंजेस लिए हैं वो 264 है, मैंगो लिए हैं 483। अब गर्ल्स ने टोटल कितने फ्रूट्स लिए हैं, केवल गर्ल्स के फ्रूट लेंगे हम। तो गर्ल्स ने 136 ऑरेंज और 240 मैंगो, तो हम इनको ऐड कर देंगे। तो देखो ये 6 और 0 और 4 और 3 होता है 7 और 1 और ये 2 हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 376। तो टोटल गर्ल्स ने लिए हैं 376 फ्रूट। अब बॉयज़ हैं, बॉयज़ का हम ऐड कर देंगे। जब हम बॉयज़ का ऐड करेंगे तो देखो 128 और प्लस 243, तो ये 8 और 3 ऐड करने पर हो जाएगा 11। 11 का कैरी 1 हम लिख देंगे, कैरी आ जाएगी 2 पर, तो ये हो जाएगा 3 और 3 और 4 ये हो जाएंगे 7 और 1 और 2 3, तो ये हो जाएगा 371। ठीक है, तो देखो गर्ल्स ने लिए हैं 376 फ्रूट और बॉयज़ ने लिए हैं 371। तो यहाँ भी गर्ल्स ने ज़्यादा फ्रूट्स लिए हैं, बॉयज़ ने कम लिए हैं। अभी हमसे पूछ रहे हैं, अब ये चार्ट हमने कंप्लीट कर लिया, इसका कैलकुलेशन हो गया। अभी हमसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हाउ मैनी स्टूडेंट्स इन द स्कूल लाइक ऑरेंज। अब ऑरेंज स्कूल में बच्चे जो हैं उन्होंने कितने ऑरेंजेस पसंद किए हैं। तो हम देख रहे हैं कि ऑरेंज जो टोटल हुए थे वो हैं 264, तो हम लिख देंगे 264 ऑरेंज बच्चों ने पसंद किए हैं। एंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन द स्कूल लाइक मैंगो, और मैंगो कितने पसंद किए हैं, मैंगो पसंद किए हैं इन्होंने 240 एंड इतने, तो ये हो गए 483, मैंगो हो गए 483। अब सी में क्या पूछ रहे हैं, ऑल टुगेदर हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द स्कूल। ये पूछ रहे हैं कि स्कूल में टोटल कितने बच्चे हैं। ठीक है, तो देखो ये तो हो गए गर्ल्स और ये हो गए बॉयज़। ठीक है, तो हम यदि गर्ल्स और बॉयज़ की ऐड कर लें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो टोटल गर्ल्स कितने हैं 376 एंड बॉयज़ हैं 371। ठीक है, तो यदि हम इन दोनों को काउंट कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा 747। तो 747 टोटल स्टूडेंट्स हो गए। ठीक है, अभी पूछ रहे हैं इज द नंबर ऑफ गर्ल्स मोर देन 350 और लेस देन 350। स्कूल में जो गर्ल्स हैं वो 350 से ज़्यादा हैं या कम हैं। ठीक है, तो देखो ये गर्ल्स की काउंटिंग हो गई, ये बॉयज़ की काउंटिंग हो गई, तो ये हमसे गर्ल्स पूछ रही हैं। तो जो हमारे पास गर्ल्स हैं वो हैं 376। तो 376 जो है 350 से ज़्यादा होता है। ठीक है, तो हम बोल देंगे कि गर्ल्स 350 से ज़्यादा हैं। अभी हमने ये चैप्टर पेज नंबर 41 तक कर लिया है।
इसके आगे हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम ये चैप्टर आई होप पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। बाय बाय, थैंक यू सो मच।